बहुत ज़्यादा थॉट्स गैदर करने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज जब भी ये संडे आता है जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है एज अ पाकिस्तान फैन हमें सोचने पे हमें रिग्रेट करने पे मजबूर किया जाता है कि हम आखिर क्यों इस टीम के फ़ैन हैं जो टीम कभी भी इंडिया के खिलाफ खड़ी ही नहीं हो सकती है। एंड जो बात इंडियन कैप्टन ने शायद एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वो एज अ पाकिस्तानी डाइजेस्ट करना तो मुश्किल है, बट वो बात बिल्कुल सच्ची है कि किस किस्म की राइवलरी की आप बात कर रहे हैं। ये राइवलरी ऑन पेपर और मीडिया या गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स इस तक तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बट अगर मैं क्रिकेट के मैदान पे बात करूं, गेम की बात करूं, तो ये राइवलरी इज़ लॉन्ग डेड। आखिरी 15 से 20 सालों के अंदर इंडिया ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ शेमफुल फॉर अस। हर दफ़ा उम्मीद यही रहती है कि आज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, आज ऑड वन आउट हो जाएगा दिन, बट हर दफ़ा इंडिया ये प्रूव करता है कि हमारी क्रिकेट कितनी आगे निकल चुकी है पाकिस्तान से। एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। जितनी दफ़ा भी हम खेलते हैं हमें ये रियलाइज़ होता है कि कितना बड़ा गैप है हमारी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट के अंदर फिल वक्त, एंड ये शायद गैप हम अगले 10 साल तक भी पूरा ना कर पाएँ। 61 रन्स की ह्यूमिलिएशन डिफीट आपको मिली है। मतलब आप ये समझें कि आप एक मोमेंट के लिए भी इस गेम के अंदर नहीं थे, विद द बैट इन हैंड भी नहीं थे, विद द बॉल इन हैंड भी नहीं थे। शानदार बैटिंग ईशान किशन की जानिब से, एंड देन उसके बाद उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप इंक्लूडिंग हार्दिक, इंक्लूडिंग बुमराह, ईच एंड एवरी बॉलर स्टूड अप। 114 पे आपको बंडल आउट किया, हरा के आखिरी विकेट लेके ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन की, ना शोर शराबा किया, हाथ भी नहीं मिलाया आपसे और सीधा चलते बने। सो ये है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आपकी औकात। इस मैच के ऊपर बात करूंगा तो शायद थोड़ा इमोशनल हो जाऊं, बट कोशिश ये रहेगी कि कोई बात बिलो द बेल्ट ना जाए, किसी भी प्लेयर के लिए पर्सनल ना हो, सिर्फ और सिर्फ इस गेम के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस मैच में कवर करने के लिए। गलतियां क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत की हैं, क्योंकि आप मैच हारे हो तो गलतियां बहुत सारी निकल जाती हैं और जो सामने भी आती हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली गलतियां हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे बड़ी गलती हम लोग बात करेंगे अपने कैप्टन के ऊपर, सलमान अली आगा के ऊपर। सबसे पहले तो टॉस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि ये वही सलमान अली आगा एंड मैनेजमेंट है जिसने 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, तीनों में पाकिस्तान टॉस जीता, इन तीनों के अंदर पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट की। 2 मैचेस आप जीत के सीरीज जीत चुके थे, आप तीसरा गेम खेल रहे थे जो आपके लिए मतलब आप समझे कि मायने नहीं रखता था मैच, लेकिन उसके अंदर भी आपने बैटिंग फर्स्ट की, एंड वहां पे भी लाहौर के अंदर भी आपने वैसी ही विकेट्स बनाई जैसे आप कोलंबो के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे। देन आज के दिन ऐसा क्या चेंज होता है कि आप कोलंबो के अंदर आके बैटिंग फर्स्ट नहीं करते हैं, आप वहां पे बॉलिंग कर देते हैं, एंड आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी बैटिंग इतनी केपेबल नहीं है कि वो टारगेट को चेज डाउन करे। अगर इंडिया यहाँ पे 150 भी करता ना तो इनकी, मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, औकात नहीं थी ये चेस करने की, बिकॉज प्रेशर के अंदर पाकिस्तानी बैटिंग भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग चेस करें। नेदरलैंड्स ने 148 फंसा दिया था, ये तो फिर इंडिया थी। तो किस तरीके से सलमान अली आगा ने अपनी बैटिंग के ऊपर इन्हिसार करके इतना बड़ा फैसला ले लिया, ये मेरी समझ से बाहर है, समझ से बालातर है। दुबई में आप टॉस जीतते हैं जहां पे एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि चेजिंग टीम मैचेस ज्यादा जीत जाती है, वहां पे आप बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जब आर प्रेमदासा में आप टॉस जीतते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि बॉल सेकंड इनिंग के अंदर भी रुक के आता है, फर्स्ट इनिंग के अंदर भी रुक के आता है, सो वहां पे आप बॉलिंग फर्स्ट कर लेते हैं। सो समझ से बाहर था सबसे पहले तो टॉस के ऊपर डिसीजन, एंड देन उसके बाद जब आपने डिसीजन ले लिया था, देन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि आप अटैक करें इंडिया के ऊपर एंड आप इन लोगों को बंडल आउट करें 15-16 ओवर में 120-130 के मीडियोकर टोटल के ऊपर। बट हमें ऐसा लगा कि सलमान अली आ गया, पाकिस्तान चाह रहा है इंडिया पूरे 20 ओवर बैटिंग करे, इंडिया से पूरे 20 ओवर बैटिंग करवा दें हम किसी तरीके से, बिकॉज एक तरफ से ईशान किशन आप मारे जा रहा था तो उस्मान तारिक को आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे। आपने उस्मान तारिक को वही आखिरी के 10 ओवर के लिए बचा के रखा, क्यों? क्या आपने पूरे 20 ओवर खिलाने का प्लान किया हुआ था? एटलीस्ट आप 1 ओवर तो करवाते, क्या पता उतनी डिस्ट्रक्शन जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ईशान ने की, 77 रन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग जो उसने की, शायद उस्मान तारिक उसको आउट करता, या अगर आउट भी नहीं करता सो एटलीस्ट उसको संभल के खेलते, उस्मान तारिक को संभल के खेलना पड़ता ईशान किशन को। सो वो दिखा ही नहीं। उस्मान को अगर बात के लिए बचा के रखा है तो वो फिर बात के लिए ही बचा के रखा हुआ है, उसको 10 ओवर के बाद लाने की एक जिद है तो वो मेंटेन्ड है। इसके अलावा एक और जिद है कि राना फहीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं करवानी है मैंने, तो वो भी जिद है, उसको भी मेंटेन करके रखा हुआ है। पूरा का पूरा वर्ल्ड कप जा रहा है, 3 मैचेस हो चुके हैं, राना फहीम अशरफ एक भी बॉल नहीं कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर।
बीबीएल के अंदर वो खेला, वहां पे उसने अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद आपकी जो ट्राई सीरीज थी उसमें भी उसने जबरदस्त बॉलिंग की। वर्ल्ड कप के अंदर उसको बॉल नहीं दे रहे हो आप। सो मेरी तो समझ से बाहर है। एक बॉलर आप जो खिला रहे हो शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलर, ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम। उसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ अभी, बट जो सेकंड ऑप्शंस हैं आप उनको तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नहीं देखा हमें इस्तेमाल हुआ हुआ। फिर मिडिल ओवर्स के अंदर जब आप देखते हैं कि दो लेफ्टीज खेल रहे हैं, तिलक एंड ईशान, जब वो दोनों खेल रहे थे, सो साइम अयूब को हटाना उस वक्त मेरा नहीं ख्याल वो एक अच्छा फैसला था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ऑफ स्पिनर को हटा देना उस वक्त मेरे ख्याल से दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन एट दैट पॉइंट। सो इस तरीके से जो ब्लंडर्स थोड़े बहुत लगे कैप्टनसी के अंदर, लूप होल्स लगे, उसकी वजह से इंडिया मैनेज्ड अ वेरी वेरी गुड टोटल एट दिस विकेट। 175 यहाँ पे तो कभी चेज नहीं होना था ये विकेट। उस्मान तारिक की भी आप इंटरव्यू सुन लें, सूर्या का भी सुन लें, बॉल ग्रिप कर रहा था। एंड एज अ स्पेक्टेटर हमें भी दिख रहा था कि जो बॉल खिंचे हुए पट्टे पे हुआ, खिंचे हुए टप्पे पे हुआ, हल्के पेस के साथ हुआ, उसके पर कौन सी शॉट लगी, ईशान किशन ने कौन सी शॉट मारी जो खिंचे हुए टप्पे पे बॉल हुआ? एक भी शॉट नहीं मारी। ईशान किशन ने जितनी भी शॉटें मारी, या तो वो बिल्कुल ही मुंह पे था, या तो वो टांगों के बाहर जा रहा था, ड्रिफ्टिंग डाउन दी लेग साइड हो रहा था। मैं उससे कुछ भी क्रेडिट अवे नहीं ले रहा। उसने बहुत शानदार बैटिंग की ही, मतलब अप्लाइड दी प्रेशर ऑन पाकिस्तान। अभिषेक पहले ओवर में ही आउट हो गया था, वो मैं समझता हूँ कि मास्टर स्ट्रोक था फ्रॉम सलमान, अपने आप को लेके आना पहले ओवर में। लेकिन उसके बाद जो प्रेशर डालना था वो डाला ही नहीं पाकिस्तान ने, एंड उसकी सबसे बड़ी वजह ईशान किशन था। उसने जिस तरीके से बैटिंग की है दैट वाज फिनोमिनल। बट आपको ये बात भी कहनी पड़ेगी कि आपने फीड किया उसको उसकी रेंजेस के अंदर, उसकी टांगों पे बॉल करके उसको सेट करवाया एंड देन उसका बल्ला खुलवाया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सीनियर प्लेयर्स। मैंने कल के दिन भी ये बात की थी कि ये लोग वो प्लेयर्स हैं जो 10-10 साल से 8-8 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। कुछ थोड़ी सी शर्म कर लें, परफॉर्म कर दें इस मैच में। मैंने कल भी उम्मीद लगाई थी, मैंने आपको वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बोला था कि जितने भी सीनियर्स हैं, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, सलमान को मैं सीनियर नहीं बोलूंगा, 1 साल हुआ T20 खेलते हुए, नवाज भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर लें, इवन राना फहीम अशरफ भी आप इंक्लूड कर लें। पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन भाई 8-9 साल तो हो गए ना क्रिकेट खेले हुए, डेब्यू किए हुए। किधर है परफॉर्मेंस? अबरार अहमद की भी मैं बात करूंगा, किधर है परफॉर्मेंस भाई? कब आप अपने बलबूते के ऊपर मैच जितवाएंगे पाकिस्तान को? 2021 के वो जो मैच जितवाया था शाहीन शाह अफरीदी ने, उसके मैच के बाद से शाहीन शाह अफरीदी की इंडिया के खिलाफ बॉलिंग एवरेज 59 रन की है, इकोनॉमी रेट 9 रन का है। सो ये स्टैट्स हैं शाहीन शाह अफरीदी के आफ्टर दैट वर्ल्ड कप, दैट वन ऑफ गेम इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद से कहां है शाहीन? किस तरीके की बॉलिंग कर रहा है शाहीन? 2 ओवर में 31 रन। एक फास्ट बॉलर खेल रहा है, एक फास्ट बॉलर, उसने कितने रन लिए? 2 ओवर में 31 रन। ये शाहीन शाह अफरीदी आपकी परफॉर्मेंस है रिसेंट। डू यू डिजर्व टू प्ले पाकिस्तान? आप किसकी जगह खेल रहे हैं? इनफॉर्म सलमान मिर्जा की जगह, जिसने 3 आउट किए थे पहले मैच में। उसको बिठाया कि यार नहीं, ये हमारा सीनियर लड़का है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने पहले भी किया, ये अभी भी करेगा। कब करेगा किसी को नहीं पता। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 2024 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप, कितने चांसेस चाहिए? कितने चांसेस? सेम सवाल बाबर आजम से भी है, कितने चांसेस? सेम सवाल शादाब खान से भी है, कितने चांसेस? शादाब खान 1 ओवर 17 रन। और बाकी स्पिनर की अगर मैं बॉलिंग देखूं, इवन नवाज, साइम अयूब, एक्सेप्शनल बॉलिंग। शादाब खान 1 ओवर 17 रन। ये तब होता है जब आप 2 मैचेस की बुनियाद पे, वर्ल्ड कप से पहले आप आए, 2 मैचेस बायलैटरल सीरीज के खेलें और आपको उठा के डाल दिया जाए बिना किसी प्रोसेस के इनटू द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो आपकी परफॉर्मेंसेस भी अगेंस्ट द बिगर साइड ऐसी ही लगती हैं। उस दिन बासित अली ने बिल्कुल ठीक बात कही शादाब खान के बारे में बैठ के टीवी के ऊपर कि अगर इनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है तो इनको कोई हल्की टीम ला के दे दो, उनके खिलाफ ये बॉलिंग कर लेंगे, और बैटिंग करानी है तब भी एक हल्की टीम ला के दे दो इनको, ये बैटिंग कर लेंगे। तो यही शादाब की क्रिकेट रह गई है 2022-2023 से। नेपाल दे दो, श्रीलंका दे दो, बांग्लादेश दे दो, ये इन टीमों के खिलाफ, यूएसए, नेदरलैंड्स, इन लोगों के खिलाफ ये परफॉर्म कर लेंगे। जहां पे अच्छी ऑपोजिशन आई वहां पे इनकी बोलती बंद है, वहां पे इनका काम खत्म है। 15 पे 15 ये करते हैं, 1 ओवर में 17 ये खाते हैं। आपका रोल क्या है टीम के अंदर? आप किस बुनियाद के अंदर टीम में आए हो? आप प्रॉपर बैट्समैन हो? आप प्रॉपर बॉलर हो कौन आप? आपने 2024 का वर्ल्ड कप भी ऐसे ही खानापुरी में खेल लिया था, आपसे 1 ओवर भी नहीं कराता था बाबर, आपसे बैटिंग करवाता था वो, और आप अभी ये वाला वर्ल्ड कप भी इसी तरीके से खेल रहे हैं। 2 साल 0% इंप्रूवमेंट। तो ये है शादाब खान की क्रिकेट, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट भी यही है। दूसरी तरफ बाबर आजम की बात करूं, कल भी उनके ऊपर बात की कि यार तुम्हारे ऊपर दुनिया की नजरें हैं, हर कोई तुम्हारे ऊपर बात करता है,
हर कोई तुम्हें ट्रोल करता है, इंडियन मीडिया देख लो, XYZ, ईच एंड एवरी मीडिया प्लेटफॉर्म बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है। सो अब तो आपकी जिम्मेदारी है बल्ले से उनको रिस्पॉन्स करना। बट मैं तो हैरान हूं वो शॉट देख के जो बाबर ने अटेम्प्ट किया। उस्मान खान, जिसको हम लोग कोई भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं मानता, हम बोलते हैं कि यार ये तो लाड़े चलाता है, ये तो ऐसी प्लेयर है, उसने सीधे बल्ले से रूम बना के कवर के ऊपर से अक्षर पटेल को 2 चौके मारे। व्हाट डज बाबर डू ऑन द नेक्स्ट बॉल? अक्रॉस द लाइन वाइल्ड स्विंग मार के बोल्ड हो गया। ये बाबर आजम से हमने एक्सपेक्ट किया था। हमें ये डराया जाता था, हमें ये बताया जाता था कि भाई जब पाकिस्तान का कोलैप्स होगा, जैसे एशिया कप के अंदर होता था, तो बचाने वाला बाबर आजम होगा। मैंने आपको पहले भी बात बोली थी और बाकी सारे लोगों ने भी ये बात बोली थी कि बाबर आजम उस कोलैप्स का हिस्सा होगा जो कि कोलैप्स होता है। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा शुरू से फलसफा है। बाबर आजम इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कोलैप्स। कभी उसने अपनी टीम को कोलैप्स से नहीं निकाला है। 10 साल का करियर है, 10 साल का करियर। 2 इनिंग्स में बोलता हूं, 2 इनिंग्स के अलावा इनिंग्स बता दो मुझे जो उसने अपने बलबूते के ऊपर अपनी टीम को मैच जितवाया हो। इतनी बड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप जिसमें आपके पास 6 ओपनर्स टॉप आपका 6 बना रहे हैं, जिसमें बाबर, सलमान, परफॉर्मेंस किसी की नहीं आ रही है। मुझे अनफॉर्चुनेटली समझ से बाहर है कि क्या और चाहिए इन लोगों को, कितने चांसेस और चाहिए। दे आर एक्सट्रीमली लकी प्लेयर्स। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको 7-7, 8-8 वर्ल्ड कप्स मिले? अगर कोई प्लेयर है ना तो इन लोगों के अलावा नाम ले लें उसका। 2019 का वर्ल्ड कप, 2021 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, एशिया कप नहीं गिन रहा हूं मैं, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, 26 का वर्ल्ड कप। कितने टूर्नामेंट्स हैं ये? 7 टूर्नामेंट्स। एशिया कप भी अगर मैं लगा लूं 3-4 तो 11 से 12 टूर्नामेंट बनते हैं। एक ट्रॉफी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, ना मैन ऑफ द सीरीज है, ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, ना मैन ऑफ द मैच है। सो भाई थू है फिर ऐसे सीनियर्स के ऊपर। इससे अच्छा तो आप किसी यंगस्टर को खिलाएं। वहां पे ख्वाजा नाफे बैठा है, सलमान मिर्जा, जिन्होंने पहले मैच के अंदर इंप्रेस किया था और करते हुए आ रहे हैं इंप्रेस, उनको खिलाएं। फिर आप क्या जरूरत है फिर ऐसे सीनियर्स की? सेम गोज फॉर सलमान अली आगा यार। आपने जब स्टैंड लिया अपने लिए, स्टैंड लिया अपने लिए कि मैं बैटिंग करूंगा नंबर 3 पे, तो किस किस्म का शॉट मार के आप आउट हो रहे हैं बुमराह के खिलाफ? शाहीन शाह अफरीदी, ना तो उनका पेस है ना रिदम है। वो जब बॉलिंग कर रहे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो विकेट ही नहीं है फास्ट बॉलर का। ना उनसे यॉर्कर लगता है, ना उनसे प्रॉपर कटर होता है। वो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने नया बॉल किया इंडिया के लिए, उसने बता दिया कि इस विकेट में क्या था। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि जो आर प्रेमदासा है अंडर दी फ्लड लाइट्स, यहाँ पे बॉल स्विंग करता है नया, हमेशा करता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का बॉल स्विंग नहीं किया। उसके अलावा हार्दिक का भी किया, बुमराह का भी किया। बुमराह ने साइन को कितना जबरदस्त आउट किया है। वो बॉल स्विंग हुआ है, लेट स्विंग हुआ है, लेकिन हमारे बॉलर्स का तो नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमने तो नहीं देखा। नसीम बाहर बैठा हुआ है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे के आया हुआ है ILT की, उसको नहीं मिल रहा है मैच। सलमान मिर्जा को नहीं मिल रहा है मैच। शाहीन खेली जा रहा है, समझ से बाहर है। यूटिलाइजेशन ऑफ फ़हीम अशरफ का अगर किसी से सवाल करो तो उसका भी कोई जवाब नहीं होगा। किस लिए फ़हीम अशरफ टीम में जब आपने उससे बॉलिंग नहीं करानी? बैटिंग उसकी 2 ओवर के लिए आती है। ठीक है, एक मैच जितवाया उसने नेदरलैंड्स का, बट आप उसकी यूटिलाइजेशन तो बताओ ना मुझे। क्या यूटिलाइजेशन है फ़हीम अशरफ की? अगर आपको एज अ बैटर खिलाना है फ़हीम को, तो उससे अच्छा बैटर ख्वाजा नाफे है, डाल दो उसको टीम में। तो इतने सारे ऑलराउंडर्स लेके जाना, योर मिडिल ऑर्डर इज स्टैक्ड अप विद ऑलराउंडर्स, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हो रहा ना। कोई फायदा हो तो बात है। जलालत हाथ आई है, 61 रन्स, एक ह्यूज मार्जिन होता है, एक ह्यूज मार्जिन। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो उस्मान तारिक इज द ओनली पॉजिटिव आई फाउंड आउट। वो उसका जो पॉज है वो उसको बहुत हेल्प करता है। एंड जिस तरीके से आज उसने मेच्योरिटी के साथ बॉलिंग की है, कोई प्रेशर उसकी शक्ल से मुझे दिख नहीं रहा था उसके ऊपर। बहुत काम एंड कंपोज्ड अंडर दी प्रेशर वो रहा। सूर्या को जिस तरीके से बॉलिंग की, डुबे को की, ईच एंड एवरीवन, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड इंडियन टीम जो है वो स्पिन अच्छा खेलती है, बहुत ज़बरदस्त खेलती है। यानी अगर इंडिया के खिलाफ वो फंसा रहा है तो फिर वो दुनिया की किसी भी टीम को फंसा सकता है अपने जाल के अंदर। सो भाई उस्मान तारिक एक वेपन है पाकिस्तान का, इसको इस्तेमाल सही से करना है। वर्ल्ड कप एंड नहीं हुआ है, एक मैच आपने गंदा खेला है लेकिन वर्ल्ड कप एंड नहीं हुआ है। एक बंदे की बात करना मैं भूल गया हूँ, अबरार अहमद की। हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं अबरार से। नंबर 1 स्पिनर मैं मानता हूँ उनको पाकिस्तान का फिल वक्त, अलॉन्ग विद उस्मान तारिक। लेकिन पता नहीं इंडिया के खिलाफ क्या हो जाता है अबरार अहमद आपको। जब भी बड़ा मैच कोई आता है तो अबरार अहमद आपको क्या हो जाता है। आप यही मैच किसी भी बायलैटरल सीरीज में किसी के साथ खेलें, अबरार अहमद ना रन्स देगा, आउट भी करेगा, टीम को मैच भी जितवा देगा। इंडिया के खिलाफ अबरार अहमद जब आता है तो ना तो उससे बॉल पिच होती है, ना तो उससे ग्रिप होता है, ना तो उसका टर्न होता है। सो आई डोंट नो क्या इशू है अबरार भाई आपके साथ।
या तो आपसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, और अगर प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा तो वो चाय के कप के साथ स्टोरियाँ लगाना बंद कर दें आप, या अगर वो लगा रहे हैं तो फिर उसको परफॉर्मेंस के साथ भी अपनी जस्टिफाई करें। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये इस तरीके से हारना हमारा बनता नहीं था, ये जलालत है, बहुत गंदी जलालत है ये। साहबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री तो बना दी, लेकिन भाई परफॉर्मेंस भी देनी होती है फिर। 350 किए थे, मानता हूँ मैं उस बात को, आप अभी भी हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर हो, लेकिन ज़ीरो करना इंडिया के खिलाफ वाइल्ड चेजिंग, नहीं भाई, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सेम गोज फॉर साइम अयूब, बॉलिंग के साथ ठीक है परफॉर्म करा, 3 आउट किए, फील्डिंग अच्छी की, बट बल्ले के साथ कब रन आएंगे? यू आर एन ओपनर, ओपनर का परफॉर्म करना लाजमी है। नाउ दैट मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैच हारने की वजह से हुआ ये है कि पाकिस्तान इज़ नाउ रैंक्ड 3rd इन द टेबल, यानी अब जो हमारा लास्ट मैच है 18 तारीख को 2:30 बजे, वो अगेंस्ट नमीबिया, हमारा समझ लें आप एक नॉकआउट गेम है। अगर पाकिस्तान हारता है तो यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा, एंड अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द सुपर 8। और इस वक्त यार जो आज की परफॉर्मेंस थी ना, उसको देखने के बाद मुझे तो डर लग रहा है इनका क्या है, किस तरीके से कमबैक करेंगे, किस तरीके से आज की मेमोरीज को फ्लैश करेंगे एंड इस टूर्नामेंट के अंदर वापसी आएंगे। उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज के दिन ना किसी भी इस फालतू चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने का दिल नहीं चाह रहा है मेरा। जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा दे डोंट डिजर्व टू गो फर्दर। लेट्स होप फॉर बेस्ट। उम्मीद यह है कि भाई यंगस्टर्स को डालो टीम के अंदर, निकालो इन रेलू कट्टों को जो कि 10-10 साल से टीम के अंदर है, लेकिन आज तक एक मैच जितवाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।